बहुत ही अच्छा एक जो लर्निंग के ऊपर वीडियो था वो चलाया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के दूसरे दिन के मॉर्निंग सेशन में, ट्रेनिंग सेशन में आप सबका वेलकम करता हूं। अभी भी आपका कोई पार्टिसिपेंट जो मीटिंग में नहीं आ पाया है किसी कारणवश, एक बार और आप ट्राई कीजिए। हम 7:15 बजे सेशन स्टार्ट कर देंगे और बहुत ही अच्छा लाजवाब सेशन होगा। आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा। तो प्लीज एक बार आप अपनी टीम में रिमाइंडर डालिए, कॉलिंग के थ्रू या मैसेज के थ्रू। जो आपके पार्टिसिपेंट ज्वाइन नहीं हो पाए हैं उनको ज्वाइन करवाइए। जिनको आप सिखाना चाहते हो अपने साथ साथ इस बिजनेस की वो सारी खूबियां, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, इसको किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि वीडियो के अंदर बताया गया था कि ज्ञान, कामयाब होना है और पैसा कमाना है तो ज्ञान लेते रहिए। वो ज्ञान आपको कहीं से भी मिलो, वहीं से लेते रहिए और उसको लगातार लेते रहिए। ज्ञान को जितना लगातार लेते रहेंगे उतना ही हम और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और धैर्य के साथ जिस काम को करेंगे, पैशंस के साथ जिस काम को करेंगे तो उसके अंदर हमको कामयाबी अवश्य मिलती है। अभी भी 1 मिनट का टाइम है, आप एक बार कीजिए अपनी अपनी टीम के अंदर रिमाइंडर कॉल। हम 7:15 बजे फिर सेशन को स्टार्ट कर देंगे। ओके, अगेन आप सबका वेलकम करता हूं आज के मॉर्निंग सेशन में, जो कि हमारा दूसरा दिन का आज का सेशन है। वैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो सेशन हमने कल से स्टार्ट किया था, लेकिन आज से हम उसकी लर्निंग करेंगे। स्टेप टू स्टेप डेली हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और स्क्रीन शेयर के बाद मेरा जो वीडियो है वो ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप प्लीज नोटबुक डायरी के साथ बैठें और क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? कोई बता पाएगा? हो रही सर है सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, हम एक नेटवर्किंग कंपनी के साथ जुड़े हैं और नेटवर्किंग कंपनी क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, सबसे पहले हमको उसी चीज का नॉलेज होना चाहिए। फिर उस कंपनी के बारे में जानने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो वेलकम इन योर ब्राइट फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। हमारे जो राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके कुछ वर्ड हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्ट ग्रोइंग बिजनेस 21, यानी कि 21वीं सदी का बहुत फास्ट ग्रोथ करने वाला जो बिजनेस है वो एक नेटवर्क मार्केटिंग है। कंट्री विद मस्ट ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली। ऑब्जर्व यूर कैन नेवर गेट द बेस्ट। मतलब हर जगह के जेंट्स, लेडीज इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं और ग्लोबली इसको कर रहे हैं। योर यूथ एज, अब्दुल कलाम जी का सारा जो सारांश है यही है कि जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग कंपनी है वो बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। इस मार्केट के अंदर बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। 21वीं सदी का ये सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाला बिजनेस है। तो इसको आप हर वो यूथ, यंग और हर जेंट्स और लेडीज इसको ज्वाइन करें। बहुत अच्छा ये बिजनेस है। मैं स्क्रीन को फर्स्ट पेज कर लेता हूँ, आपको अच्छा दिखेगा फिर।
उसके बाद में बिल गेट्स के भी यही बयान है, इफ आई वुड बी गिव ए चेंज टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज। यदि मेरे को दोबारा से कोई मेरे जीवन को स्टार्ट करने की कहे तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। बिल गेट्स के भी ये बयान है कि यदि मेरे को दोबारा से मेरे जीवन को जीरो से स्टार्ट करने की कहे तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। उसके बाद में हम जानते हैं कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केट दो टाइप की होती है दोस्तों, जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग। हम दो टाइप से कहीं ना कहीं से अपना घर चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी घर की जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग और जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस। कोई भी हम शॉप, किराना शॉप या कुछ भी हमने बिजनेस अपना छोड़ स्टार्ट किया हुआ, उसके अंदर क्या अंतर है उस पे बात करते हैं हम। उससे आपको इसका महत्व पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जिस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो उस टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जिस लाइन में जॉब करना चाहते हो उस लाइन के आपके पास डिग्री और उसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, नो एक्सपीरियंस। आप अटोमी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बने हो, जो चीज आपने यूज किया उसका शेयरिंग करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की आपको जरूरत नहीं थी इसको ज्वाइन करने के लिए। जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस में जो सेकंड पॉइंट है वो है कैपिटल। आप यदि जॉब करते हो या कोई बिजनेस करते हो तो वहां पे आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। सपोज कीजिए आपने +2 कर लिया, आप आगे सीए या एमबीबीएस पीएचडी करते हो डिग्री, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारा पैसा लगाना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके आप उसकी वो कर पाओगे। या कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहां पे भी आपके किराना स्टोर भी करते हो तो 5-10 लाख रुपए का माल वहां पे आपको डालना होगा, कम से कम मान के चलिए। या बड़ा कोई शोरूम हुआ कर, बड़ा कोई बिजनेस छेड़ते हो तो आपको करोड़ों का इन्वेस्ट वहां पे करना होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग का। सेकंड जो है स्पेस। आप कोई बिजनेस या जॉब करते हो तो स्पेस चाहिए। जॉब के लिए स्पेस, जिस लाइन की आपने तैयारी की है उस लाइन की जहाँ वैकेंसी निकलती हैं और वो एक दायरा होता है कि इसी एरिया में आपको ये जॉब करनी है। या आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो उसके लिए आप आपको स्पेस चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री लगा रहे हो तो उसके लिए बहुत सारी और ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए जिसके अंदर आप अपना फैक्ट्री को स्टार्ट कर सको, उसके लिए आपको स्पेस की जरूरत रहेगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई स्पेस की जरूरत नहीं है, आप जहां भी हो, जिस भी एरिया में हो वहीं से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी है। उसके बाद जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस में जो अंतर है वो है टाइम, सॉरी स्टॉक। स्टॉक है, आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो तो आपको क्या करना होगा, आप मानो किराना स्टोर किया तो वहां पे स्टॉक करना होगा। कस्टमर कोई भी चीज मांगेगा, डिमांड करेगा, उसका स्टॉक रखना होगा ऑलरेडी आपको। और फिर मार्केट के हिसाब से जो चेंज आएगा, नई चीजें आएंगी, उनको भी आपने फिर से ला के वहां पे रखना होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई स्टॉक की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप भी देखते हो, आप कस्टमर से बात करते हो ओमेगा हिमोइम किसी भी चीज की, और वो बोलता है ये चाहिए मेरे को चाहिए, तो आप क्या करते हो, उसी के एड्रेस पे ऑर्डर करते हो या उससे बोलते हो कि आप पैसा दीजिए, तीसरे या चौथे दिन आपका प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएगा। आपने स्टॉक तो किया नहीं। कोई एक दो प्रोडक्ट आप डेमो के लिए थोड़ा बहुत अपने बैग में ले रहे हो, वो स्टॉक नहीं है। स्टॉक होता है एक बहुत बड़ा स्टोर भर के रखना। लेकिन ऐसा तो हमने कोई स्टोर भर के नहीं रखा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। सेकंड, नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है टाइम। आप जो भी या ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो उसको आपको प्रॉपर टाइम देना होगा।
मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो, सुबह 9 से 5 तक आपकी ड्यूटी, तो प्रॉपर 9 से 5 आपको वहां पे रहना होगा। तब जाके आपको उस जॉब का मालिक आपको सैलरी देगा, वो भी 30 दिन बाद, लगातार आप जब 30 दिन ऐसे करेंगे। या आपका खुद का कोई शॉप है, किराना है या कोई भी मेडिकल का शॉप है, तो आपको उसको टाइम देना होगा। जिस दिन वहां पे नहीं जाओगे, अपनी दुकान का, अपने स्टोर का शटर नहीं खोलोगे, तो कोई कस्टमर नहीं आएगा और आपका उस दिन का कोई इनकम भी नहीं आएगी। यानी कि आपको वहां पे फुल टाइम देना होगा। वो सुबह 9 से रात के 10 का हो सकता है, जो भी हो सकता है, आपकी मार्केट के हिसाब से आप किस टाइम तक उस स्टोर या अपने बिजनेस पे वहां पे रहते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो और फुल टाइम भी कर सकते हो। जितना आपके पास टाइम है उसी हिसाब से इसको कर सकते हो। यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि इतना टाइम आपको करना ही है, 8 घंटे, 10 घंटे या ओवर टाइम 12 घंटे, ऐसा। वो ऑन डिपेंड यू। आप इसको पार्ट टाइम जो जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ सुबह जाते समय 1 घंटा रास्ते में आपने चर्चा कर दिया, के 1 घंटे बाद आपने यार दोस्त सर्कलों के पास चाय पीनी, हुक्का बैठक में आपने चर्चा कर दी, तो इतना भी आप करते हो डेली, इसको 2 घंटे भी पार्ट टाइम में, तो भी आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है। उसके बाद में आता है अम, आपका जो ग्रो फिजिकल है वो एक लिमिट होती है। यानी कि आप किसी जॉब में हो, आपकी सैलरी फिक्स है कि आपको हर महीने इतना ही मिलेगा। या आपका कोई फैक्ट्री है या कोई किराना स्टोर है, तो उस पे पता है कि आपको गली मोहल्ले के कुछ लोग आ रहे हैं, 10 15 20 शाम तक आ रहे हैं, तो इतना ही एक अमूमन आइडिया होता है कि हाँ, आपका महीने का या डेली का इतना ही इनकम यहाँ पे रहेगा। जो आपका ग्रो फिजिकल है वो एक लिमिट में रहता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अनलिमिटेड है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना आएगा महीने का या होगा, अनलिमिटेड है। वो आपकी वर्किंग और आपकी टीम पे डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कंपटीशन। जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारा कंपटीशन है। आप देखिए, आपकी गली मोहल्ले में एक नजर दौड़ाइए। आज से 5 साल पहले सपोज कीजिए आपकी गली मोहल्ले में एक किराना स्टोर थी या एक मेडिकल स्टोर थी या कोई एक कपड़े की शॉप थी। आज देखिए वहां पे कितनी हो चुकी हैं। या आपकी खुद की कोई शॉप थी और आपके अगल बगल में कितनी और शॉप हो चुकी हैं। और जॉब के लिए आप भी देखते हो कंपटीशन कितना है। एक वैकेंसी निकलती है और लाखों वहां पे क्या होते हैं, फार्म अप्लाई होते हैं, लेकिन वैकेंसी एक होती है। कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या है कि हेल्दी कंपटीशन है। कंपटीशन तो है लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन है। हेल्दी कंपटीशन का मतलब क्या है कि आप देख रहे हो कि मेरे उस बंदे ने इतने बंदे ज्वाइन कराए, मैं भी इतने कराता हूँ। मतलब एक हेल्दी कंपटीशन है। ये नहीं कि टांग खींचने वाला या आपके उस बिजनेस पे फर्क पड़ने वाला कंपटीशन नहीं है, एक हेल्दी कंपटीशन है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। उसके बाद में है ओवरहेड। आपको जॉब और बिजनेस के अंदर बहुत सारा ओवरहेड, यानी बहुत सारी टेंशन, बहुत सारा बर्डन, ये चीजें रहती हैं। बॉस की डांट का, काम का टेंशन की, ये चलेगा नहीं चलेगा, आपने इतना स्टॉक किया उसका क्या होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसी कोई भी ओवरहेड नहीं है, कोई भी ऐसा बर्डन आपके ऊपर नहीं आता है, कोई भी स्ट्रेस आपके ऊपर ऐसी नहीं आती है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो ब्राउ लैंड। यानी कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपका एक दायरा बंध जाता है। सपोज करो आपका, आपके मोहल्ले में एक किराना स्टोर है, तो उस किराना स्टोर पे आप रहते हो जींद में। तो उस किराना स्टोर पे, आपकी जींद में जिस मोहल्ले में किराना स्टोर है, वहीं से ज्यादा 2 से 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लोग वहां पे आएंगे उस किराना स्टोर से अपनी जरूरत का सामान लेने, या उस मेडिकल स्टोर पे या उस कपड़े की शॉप पे। ये तो नहीं कि हिसार का बंदा उस आपकी उस मोहल्ले की दुकान के अंदर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जहां आप जॉब कर रहे हो, जिस फैक्ट्री में आप लगे हो, आपकी पूरी लाइफ उसी फैक्ट्री कंपनी में, या जिस जॉब में आप लगे हो, किसी ऑफिस दफ्तर में आपका जॉब है, तो आपकी पूरी लाइफ एक दायरे के अंदर
मतलब एक सीमित दायरे में ही सिमट के रह जाती है पूरी जिंदगी, वहीं भी एक जगह पे ये सेम टाइम आना जाना आपका रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप पूरा ग्लोबली कहीं बैठ के कहीं से भी अपने बिजनेस को फैला सकते हो। जैसा कि आप जानते हो हमारी एटॉमिक कंपनी 90 कंट्रियों में रन कर रही है, तो भी आप इंडिया में अपने यहाँ बैठ के सोशल मीडिया किसी भी जरिए से इस बिजनेस को 90 कंट्रियों में फैला सकते हो। आपका कोई ये नहीं कि इतने ही एरिया में इसको कर सकते हो, आपके पास पूरा ब्रह्मांड है इस बिजनेस को करने के लिए। जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस में जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है रिस्क। जैसा कि आप जानते हैं, आपने कोई भी किराना स्टोर, कपड़ा या फैक्ट्री जो बार बार वही चीजें आ रही हैं, या आप कोई बिजनेस जॉब कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, एक कंपटीशन होता है। कंपटीशन में एक रिस्क होता है, गलती से आप 5-4 दिन एब्सेंट होते हो तो आपको जॉब से निकाला भी जाएगा। और ये कुछ चीजें अभी कोरोना में बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, और ऐसे बहुत सारे बिजनेस भी फ्लॉप हुए हैं जो कोरोना में उनका रिस्क था। खुद का मेरा एक बिजनेस फास्ट फूड का, तो जो कोरोना से बंद हुआ है। तो ऐसा रिस्क रहता है यहाँ पे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है? आप ज्वाइन हुए, आपने काम किया, चल गया तो अच्छा है, नहीं चला तो आपको यहाँ पे कुछ लगा तो नहीं ना, आपका कुछ इन्वेस्ट तो नहीं हुआ ना। जो रिस्क तो नहीं था कि आपने यहाँ पे टाइम बर्बाद के साथ में बहुत सारा मनी इन्वेस्ट किया था जो बर्बाद हो गया, ऐसा तो यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी रिस्क नहीं है। फिर आता है लास्ट पॉइंट जो हमारा है, एक्टिव इनकम। जॉब और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहां पे एक एक्टिव इनकम मिलती है आपको। एक्टिव का मतलब बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। जिस दिन आप अपनी दुकान, शॉप, स्टोर पे जाओगे, फैक्ट्री में जाओगे, उसको ऑन करोगे, खोलोगे स्टटर को, तभी आपके पास पैसा आएगा। ऐसे ही आप जब तक आप जॉब करोगे, जिस दिन से आप जॉब छोड़ दोगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस में जब तक हम खुद एक्टिव उस काम को कर रहे हैं तब तक हमारे पास पैसा आता है। जिस दिन उस काम को हम नहीं करेंगे उस दिन, या उस दिन के बाद हमारे पास पैसा आना बंद हो जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप एक अपना नेटवर्क बना देते हो, उसके अंदर कुछ टाइम दे देते हो, उसके बाद आपकी टीम में आप जैसे काम करने वाले बहुत सारे पर्सन हो जाते हैं, मेंबर हो जाते हैं, आपके टीम मेंबर, आपके साथी, जो एक मिल के सभी काम करते हैं। और किसी कारणवश आप नहीं भी काम कर पाते हो तो भी आपको आपकी वहां से एक पैसिव इनकम आती रहेगी। आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन को, उसके बाद उनकी भी नेक्स्ट जनरेशन को वो इनकम आती रहेगी। तो ये फर्क था नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। इसलिए हमको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या फायदे हैं, तभी हमारा वाई क्लियर होके हम उसके अंदर आगे काम करने की इच्छा जगाते होती है, और तब हम उसको सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। सॉरी, एक माइक अनम्यूट है, मैं उसको म्यूट कर देता हूँ एक बार के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं लानियर इनकम और लेवरेज इनकम। जैसा कि अभी जॉब पे उस पे बात चल रही थी, आप कोई भी दो जॉब कर रहे हो, या कोई आप किराना स्टोर कुछ भी आपने ओपन किया है, तो वहां पे आप अकेले पर्सन हो, 8 घंटे आप वहां पे काम कर रहे हो, और आप जिस कंपनी, जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको 1 घंटे की 100 रुपये मिलते हैं। ठीक है? तो आपका क्या होगा, पूरे दिन की जो इनकम होगी मान के चलो 800 रुपये होगी। आपने 30 दिन काम किया, 800 रुपये डेली का आपने लिया, और 30 दिन का आपका जो इनकम होगा वो क्या होगा, 24,000 रुपये होगा। आप उसमें मान लीजिए एक 4 घंटे और टाइम और ऐड कर रहे हो, तो आपका 400 रुपये पर डे का और उसके अंदर जोड़ा जाए तो टोटल आपका 30 दिन का 12,000 रुपये और हो सकता है। आप ओवर टाइम भी ऐड करके जो आपकी एक इनकम रहती है वो क्या रहती है, 36,000 रुपये रहती है। इससे ज्यादा तो हम वहां पे नहीं कर सकते ना, जो हम किसी जॉब में या उसमें काम कर रहे हैं। ओवर टाइम भी ऐड कर लिया, भी ओवर टाइम कर लेंगे, वो भी ऐड कर लिया, 24 घंटे तो कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। लेकिन जो लेवरेज इनकम होती है, जो एक नेटवर्क की इनकम होती है, वो क्या होती है, आप 10 आदमी हो,
10 मेंबर हो और 10 मेंबर ने एक एक घंटा काम किया, तो उसका हिसाब से आपका 100 रुपये, एक पर्सन के हिसाब से आपका डेली का कितना हो गया, 8,000 रुपया। और उसी को आगे आप 30 दिन में करते हो मल्टीप्लाई 8,000 रुपये को 30 दिन का, तो आपका 2,40,000 रुपये महीने का। ये क्या है, आपका एक नेटवर्क इनकम लेवरेज, जो लाइनेज आपके साथ जो टीम है वो सब मिलके एक एक घंटा भी इसको करते हैं। आपने ज्वाइन किया, आपने 10 लोगों को ज्वाइन करा, सब एक एक घंटा डेली कर रहे हैं और हर आदमी 100 रुपये का इनकम कर रहा है। तो आप सोचिए कि आपका कितना टोटल वो हो जाता है। लेबर वर्किंग यानी कि फैक्ट्री में आपने 10 आदमी लगाए, एक तो आप अकेले कर रहे थे, 10 आदमी लगाए, या इसको नेटवर्क में ले जाएंगे तो वो भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इसी में, नेटवर्क मार्केटिंग और मार्केट प्लेस पीपल्स के अंदर क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको देखिए ऊपर वाली जो एक सीढ़ी दर्शाई जा रही है, आवर एफर्ट, यानी कि हर बंदा, आपका अपलाइन भी आपका डाउनलाइन सब मिलके एक प्रयास करते हैं, एफर्ट लगाते हैं कामयाब होने का, एक दूसरे को ऊंचाई पे पहुंचाने का। एक दूसरे के हाथ पकड़ के सभी ऊपर सीढ़ियों पे एक दूसरे के ऊपर ऊंचाई पे चढ़ाने का कोशिश करते हैं, सिखा के उसको बता के चढ़ाने का कोशिश करते हैं। लेकिन नॉर्मल जो मार्केट है उसके अंदर क्या है, आपके खुद के एफर्ट लगते हैं, ना कि मार्केट के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी टांग खींचते हैं। टांग खींचने का मतलब ये है, मान लीजिए आज आपने एक दुकान की, आपके बगल में एक और हो गया, दुकान खुल गई किस उसी चीज की जिसकी आपने खोल ली है, तो आपसे 1 रुपया सस्ता सामान देने लग गया, फिर आप भी वो करोगे। एक दूसरे का कंपटीशन में क्या होता है, इसमें नॉर्मल जो मार्केट प्लेस है उसमें आपका खुद का एफर्ट लगता है, ना कि सभी का लगता है। वहां पे कंपटीशन हो जाता है आपकी, मार्केट में कंपटीशन के कारण मार्केट में जो ग्रोथ आपकी दुकान की, किराना की, मेडिकल की, वो डाउन हो जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबका एफर्ट लगता है, सभी मिलके एफर्ट लगाते हैं, तब वहां पे एक दूसरे के साथ मदद के लिए आगे रहते हैं। लेकिन नॉर्मल मार्केट में ऐसा नहीं होता, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा महत्व है। अब समझते हैं हम मार्केट स्ट्रेटजी। मार्केट की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है। दो टाइप की मार्केट होती है, ठीक है। एक ट्रेडिशनल मार्केट होती है और एक ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग को भी आप ऐड कर सकते हो। दो टाइप की मार्केट होती है। सपोज कीजिए ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, किसी भी एक प्रोडक्ट को 30 रुपए में बना के तैयार कर दिया गया, जिसकी लागत 30 रुपए थी, और उसको कंपनी का और जो उसका एडवर्टाइजमेंट के लिए जो लगा, सेलिब्रिटी का उसका, वो सब मिला के वो प्रोडक्ट 30 रुपए के बाद किसको जाता है, एक होलसेलर को जाता है। होलसेलर उसमें से कुछ परसेंटेज कमा के फिर वो प्रोडक्ट को एक रिटेलर को देता है, और रिटेलर उसमें से कुछ परसेंटेज कमा के उस प्रोडक्ट को एक डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, और डिस्ट्रीब्यूटर से वो कस्टमर तक वो प्रोडक्ट जो 30 रुपए में तैयार हुआ था वो 100 रुपए में कस्टमर तक पहुंचा। यहाँ पे जो समझाने की कोशिश की गई है वो ये की गई है कि जो 30 रुपए की चीज कस्टमर तक पहुंची 100 रुपए में, बीच का जो 70% या जो 70 रुपया था वो कहाँ गया, वो बार बार सिर्फ 3 से 4 लोगों में गया। 3 से 4 लोग कौन, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो भी सेलिब्रिटी या जिसने उसका एडवर्टाइजमेंट किया, कंपनी ने उसका, फिर होलसेलर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। बार बार ये पैसा सिर्फ इन ही 4 लोगों में घूमा, कस्टमर तक तो उतने में ही पहुंचा, उसने यूज किया, उसको कुछ नहीं मिला। ठीक है, एक तो ये होता है मार्केट का सिस्टम। दूसरा, आजकल ई कॉमर्स जो ऑनलाइन मार्केट चली हुई है वो है। सपोज अमेजोन है, अमेजोन डायरेक्ट खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है अमेजोन का, वो किसी भी कंपनी से वही सेम प्रोडक्ट जो कंपनी ने 30 रुपए बनाया, डायरेक्ट अमेजोन ने उस प्रोडक्ट को लिया, उसने मात्र 10% किसको दिया, डिलीवरी बॉय को, जो डिलीवरी देते हैं।
बचा हुआ 60% बार बार कौन कमा रहा है? ओनली फॉर अमेजोन। कस्टमर तक वो 10 रुपए छूट भी करके दे देता है, तो 90 रुपए में दे देता है, और हम छूट के नाम से अमेजोन पे चले जाते हैं, अभी 10% छूट आ गया। फिर भी अमेजोन मान के चलो कि 10 रुपया, सॉरी 60% जो बीच में मार्जिन है, 10 रुपए डिलीवरी, 10% डिलीवरी को भी देने के, बॉय के देने के बाद भी वो मार्जिन बार बार का अकेला कौन कमा रहा है? अमेजोन कमा रहा है। तो ये दो टाइप की मार्केट है आज के टाइम में, ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स। तो यही होता है यहाँ पे। लेकिन अब समझते हैं हम अपने डायरेक्ट सेलिंग को। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग ये आपको सामने दर्शाई गई है। वही 30 रुपए की चीज डायरेक्ट, जो इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, सपोज आप इसमें ज्वाइन हुए, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हो, वही चीज आपको 70%, 30% जो आपका मार्जिन है कंपनी का, वो निकाल के आपको दे दी जाती है एक डिस्काउंट के ऊपर। डायरेक्ट कंपनी से माल डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच रहा है, बीच में होलसेलर, रिटेलर या एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा है वो कहीं भी किसी को बार बार नहीं जा रहा। सिर्फ वो 70% जो बचत का पैसा, वो कहाँ जा रहा है? एक डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटर को क्यों जा रहा है? कि डिस्ट्रीब्यूटर अपनी माउथ हेड एक दूसरे के साथ कर रहा है, वो एक नेटवर्क बना रहा है, इसलिए वो 70% पैसा जो जितनी वर्किंग करता है उसके हिसाब से उसको बांट के दे दिया जाता है। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट कंपनी से कम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर तक गया, और जो 30 और 100 के बीच का 70% मार्जिन बाकी कंपनियां सिर्फ उन्हीं 3-4 लोगों में घुमा रही थी, वही डायरेक्ट सेलिंग क्या करती? वही पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बांट देती है। उसने फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं कंपनी के। तो ये डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट्स थे। और डायरेक्ट सेलिंग होती कितने टाइप की है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां दो टाइप की होती हैं। वैसे हम इनको डायरेक्ट सेलिंग नहीं बोल सकते, बाकी जो होती हैं वो होती है मनी बेस्ड कंपनियां। मनी बेस्ड कंपनियों के अंदर क्या होता है? स्कैम बहुत चलता है, फ्रॉड बहुत चलता है। जो मनी बेस्ड कंपनियां होती हैं उनमें क्या होता है? स्कैम बहुत होता है, फ्रॉड बहुत होता है, कुछ दिन रहता है, कुछ दिन बाद गायब। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनियों में पैसा लगा के देखा होगा। वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन में भी नहीं होती हैं, वो इलीगल होती हैं। गवर्नमेंट से छुप के कामें करती है, जब नजर में आते हैं तो उन पे बैन लग जाता है और उनके अकाउंट सीज हो जाते हैं। जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, जिनके थ्रू जिन्होंने करवाया होता है, उनके घर पे लोग आने लग जाते हैं। लेकिन दूसरा जो कंपनियां होती हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, जिनको हम डायरेक्ट सेलिंग बोल सकते हैं, क्योंकि कस्टमर डायरेक्ट प्रोडक्ट दे रही है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्ट सेल कर रही है, ना कि कोई स्कैम कर रही किसी के साथ में। जो प्रोडक्ट देते हैं लेते हैं उसी का पैसा लेती है। और ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होती हैं कंपनियां, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में काम करती हैं। ये कंपनियां गवर्नमेंट की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लिस्ट में नाम होता है, वही कंपनियां लीगल मानी जाती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, आप जिस कंपनी के साथ हो, वो गवर्नमेंट की जो लिस्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कौन कौन सी काम कर रही हैं, उस लिस्ट में उसका नाम कहीं है भी या नहीं है, ये नॉलेज भी हमारे पास होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक है। आई होप स्पष्ट यही है। आपको पता है कुछ एक दो इंग्लिश जो शब्द थे, हो सकता है उनके अंदर मेरा एक दो शब्द ऊपर नीचे हो गया, तो उसके माफी चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश इतना परफेक्ट नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं समझा पाऊँ, कोई चीज आपसे वो ना हो। उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक था, उससे आपका जो एक विजन है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है और हम इसको क्यों करें, वो जरूर क्लियर हुआ होगा। तो आज के हमारे पास थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम और है आज के सेशन के थैंक लिए। यू। थैंक यू जोगिंदर सर, आगे मैं कर लेता हूँ। बहुत ही अच्छा ओके, आपने थैंक बहुत ही अच्छा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आपने विशेष नजर डाली और उसकी इम्पोर्टेंस बताई कि हम लोगों को आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत क्यों है और कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि जो आने वाला टाइम में बहुत टफ है। अगर आज हम उस चीज की कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, काफी सारे हमारे कंपटीटर मार्केट में आने वाले हैं जो
जॉब में आएंगे। लेकिन अगर आज से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को अच्छे तरीके से, जैसे जोगिंदर जी ने बताया कि इसकी पावर क्या है, और जब इसके नेटवर्क से आप निकाल लेंगे, जैसे विवेक बिंद्रा ने बताया कि एक आदमी ने इतने टाइम पहले इतने पैसे इन्वेस्ट किया था, और इतने बाद इतना 63 करोड़ के आज समथिंग 164 करोड़ के 640 करोड़ बताया उन्होंने हो गया। तो यहाँ पर हमें कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ अपने को टाइम मैनेज करना है। और टाइम मैनेज किसके साथ करना है? टाइम मैनेज अपनी टीम के साथ बैठ के करना है, डिस्कशन करना है, कि टीम के साथ प्लानिंग बनानी है कि आज मेरे को किस लीडर के साथ मिलके काम करना है, आज मेरे को किसकी लिस्ट बनवानी है, आज मेरे को किसका फॉलोअप करना है, आज किसका प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी जिसको मैंने देना था, आज किसको दे के आना है। वो सारी चीजें आपको टाइम नोट करना पड़ेगा उन सभी चीजों का। तभी हम अपनी टीम को और अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर पाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारा हर एक प्रोडक्ट की नीड स्टार्टिंग में हर एक स्टार्टिंग वाले बंदे को हो, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी नीड पैदा करेंगे। जब उसके साथ हम बैठेंगे, उसके साथ डिस्कशन करेंगे, उसके साथ रिलेशन बनाएंगे कि सर हमारी ये प्रोडक्ट भी है, हमारा ये भी है, आप हेल्थ के लिए भी ले सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग को उस जगह बनानी है, और हमें ऑटो कंज्यूमर पैदा करने हैं। जब तक हम उन चीज को ऑटो कंज्यूमर पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमारा ऑटो मोड पर हमारा बिजनेस नहीं जाएगा। हमें कठिनाइयां आएंगी बिजनेस को रन करने में, लेकिन कुछ टाइम तक आएंगी। वो हर एक बिजनेस में आती हैं, ऐसा नहीं कि हर एक बिजनेस स्टार्टिंग से रन करने लग जाता है। और अगर आप कोई दूसरे बिजनेस की बात करेंगे तो आप तो आपका पैसा और भी हो सकता है जाने चांस ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पर हम अपना सिर्फ टाइम मैनेज कर रहे हैं, वो भी जिस जॉब के साथ या बिजनेस के साथ या कोई काम कर रहे हो उसके साथ टाइम ले रहे हैं। जैसे जैसे आपको जितना बड़ा होता बिजनेस जाएगा, उतनी ज्यादा ग्रोथ आपके साथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें अपनी टीम के साथ बैठ के डिस्कस करना है। और जिसके साथ आप बैठे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, उसके पास पूछिए कि उसको कितने मतलब फील्ड में कितने दिन जाता है, कितना टाइम वो लगाता है फील्ड में, 1 घंटा 2 घंटा, और उसके सामने क्या जो चैलेंज है वो आते हैं, ताकि वो चैलेंज को आप उसको सोल्व कर सको। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम निकाल के सोल्व करके अपने सीनियर के साथ बैठ के अपनी टीम को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो अगर इसी बारे में पूछना चाहूंगा, अभी मैं हमारे साथ सेल्स मास्टर सुखबीर जी हैं। सुखबीर जी, आप भी थोड़ा, हाँ, जोगिंदर जी के जो प्लान इन्होंने शेयर किया जो डायरेक्ट सेलिंग, उसके बारे में आप भी थोड़ा नजर डालिए थोड़ा, सुखबीर जी। थैंक यू डायमंड मास्टर। थैंक यू सर, आपने एक वंडरफुल जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है उसको डीपली एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ना बहुत सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन तो हो जाते हैं, उनका जो डॉक्टर विजन है साहब वो आपकी क्लियर नहीं वॉइस होता है असल ब्रेक में हो रही है बिजनेस क्या शायद। है। आप अपना हो एक सकता बार है कि वीडियो ऑफ कर लीजिए, नेटवर्क इशू है तो, या फिर थोड़ा लोकेशन चेंज कर लीजिए। अब भी आ रही है? हेलो, अभी आ रही है? हेलो, हेलो, वॉइस आ रही है जी? शायद नेटवर्क इशू है। हाँ हेलो, जी जी, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब की? नहीं, आवाज नहीं आ रही सर। डॉक्टर साहब, हेलो आवाज नहीं आ रही है आपकी। हो सकता है डॉक्टर साहब, नेटवर्क इशू हो। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। एक आप नेक्स्ट कर लीजिए, बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे साथ अगर मैडम कंफर्ट जोन में है तो मैम सादिया संधि है बांग्लादेश से। मैम, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो सुनने का, जोगिंदर जी के जो प्रेजेंट किया प्लान का डिस्कशन किया। मैडम सादिया हसन फ्रॉम बांग्लादेश, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो बोल सकते हैं आप भी कुछ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मैं हूँ सादिया हसन फ्रॉम बांग्लादेश। जोगेंद्र सर की बहुत अच्छा अच्छा बोला था नेटवर्क मार्केटिंग पर। तो मैंने बांग्लादेश पर
प्रेजेंट सिचुएशन बहुत अच्छा क्रिटिकल था। इसी से नहीं बोला कि जो एटॉमिक के बिजनेस बहुत अच्छा से करना था, इसलिए एटॉमिक से बहुत क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, क्रिटिकल सिचुएशन फेस कर रहा था मैंने। तो कि एटॉमिक से बहुत अच्छा न्यूज मेरे पास नहीं था। आज भी टुडे टुमारो एटॉमिक के बहुत अच्छा प्लान कर रहा था मैंने। गुड न्यूज हो तो मीटिंग पर शेयर करता हूँ मैं, इतना ही बोला था मैंने। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सादिया मैम। आप अगर सादिया मैम का बताएं तो अभी बांग्लादेश में कंपनी लॉन्च नहीं है, लेकिन फिर भी मैडम कंटिन्यू मीटिंग्स में आते हैं, हमारे जूम सेशन में कंटिन्यू जाते हैं यस सर। अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, ताकि जब इनकी कंट्रीज में लॉन्च होगा तो उसको फुल टाइम्स करने स्टार्ट कर देंगे, तब तक इनको जो ज्ञान है यस एटॉमिक सर। पर यस फुल सर। हो जाएगा। ऐसा ही ना मैम? यस सर। यस सर। यस बिल्कुल। सर। बिल्कुल मैम, आप लगातार कनेक्ट रहिए, लगातार जूम सेशन में आते रहिए, और हम ऐसा सोचते हैं कि आने वाले जस्ट थोड़े टाइम में ही आपके बांग्लादेश में लॉन्च हो जाएगा। शायद प्लानिंग चल रही है आपकी, बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है, शायद जल्द ही आपकी इन फ्यूचर आने वाला एटॉमी बांग्लादेश में। यस सर। यस सर। लॉन्चिंग के बाद में बहुत अच्छा न्यूज देना पड़ेगा मीटिंग पर। यस, बिल्कुल यस सर। बिल्कुल, यस, डेफिनेटली। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर कनेक्टिंग आवर थैंक यू। मीटिंग्स। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे साथ सेल्स मास्टर सुखबीर जी, अगर उनका माइक नेटवर्क इशू है तो शोल हो गया हो तो। सेल्स मास्टर सुखबीर जी, वेलकम सर। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। वॉइस आ रही है सर? हाँ सर, क्लियर है। थैंक यू। सबसे पहले सभी का वेलकम, जितने भी पार्टिसिपेट ज्वाइन है। एंड थैंक यू जोगिंदर सर, एक लाजवाब आपने एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि ये बिजनेस किस तरीके का है, हम किस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसको करने के लिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फ्यूचर क्या रहेगा, मतलब बहुत सारी चीजें जो है एक्सप्लेन की गई हैं। और कितना बेहतरीन ये बिजनेस है, किसी भी काम को साथ में करते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं। और अर्निंग यहाँ पे हम लाखों में कर सकते हैं, सिर्फ पेशेंस और फोकस, ये चीजें हमारे अंदर हैं, तो हम इस बिजनेस के अंदर काम कर सकते हैं। थैंक यू अजय जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सुखबीर जी। और जैसे कि आपने बहुत अच्छा बिजनेस को रन कर रहे हैं, देखिए एक्सपीरियंस सभी के पास है, और जरूरी है उसको शेयर करना। जितनी भी आपके पास नॉलेज है, टीम के साथ शेयर करिए, अपने टीम अल्टीमेट के साथ, ताकि हमारा जो टीम अल्टीमेट ग्रुप है एक दिन पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 ग्रुप बने। तो नॉलेज इतना ज्यादा आप शेयर करोगे, उतना ज्यादा नॉलेज आपके पास आएगा, क्योंकि तो ज्ञान का भंडार है, जितना आप गेन करते जाएंगे उसको आप जितना आगे फैलाते जाएंगे बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे साथ मीटिंग्स में है दिने दिनेश सलावती सर, वेलकम आपका। दिनेश जी सलावती। जी, राम राम आप सभी को। राम सर, वेलकम। जैसा कि जोगिंदर सर ने बताया और आपने बताया, डायरेक्ट सेलिंग, सीधा लेना और बेचना, बीच के बिचौलियों को बीच से निकाल देना। तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आपने आज बड़ा ही अच्छा टॉपिक रखा, उसके बारे में बताया भाई हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से किस प्रकार जुड़े और किस प्रकार सेल कर सकते हैं और किस प्रकार बचत निकाल सकते हैं, और इसके क्या क्या बेनिफिट डायरेक्ट सेलिंग के हमारे को मिलेंगे। तो इन बहुत से टॉपिकों के ऊपर आपने अपनी राय रखी, बड़ा ध्यान से भी सुना, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती जी। और इसके साथ साथ में बहुत सी चीजें और नई सीखने को मिल रही हैं।
जब से मीटिंग में जुड़े हैं, जूम से पहले तो ये सोचते जी क्या होगा जूम में, वही मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, एक बार हवा भर दी 2 दिन रहेगी, फिर नए से सीखना पड़ेगा। लेकिन जिंदगी में आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो सर धन्यवाद। थैंक यू दिनेश जी, आपने बहुत ही डायरेक्ट सेलिंग की इम्पोर्टेंस को समझा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे जो नॉलेज पार्ट है हमारे जोगिंदर जी हमारे साथ रूटीन में शेयर करेंगे ये सब चीजें। और जब हम वो सारी चीजें सुनेंगे तो और भी अच्छा फील होगा। क्योंकि जरूर नहीं कि हमारा वो चीजें हमारे जो बातें जोगिंदर जी बताते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारी पर्सनल लाइफ में काफी चीजें काम आती हैं जो हम यहाँ से सीखते हैं। जैसे पेशेंस रखना है, डेडिकेशन के साथ कोई भी काम करते रहना है, धैर्य रखना बहुत आज के टाइम में, क्योंकि पेशेंस बहुत कम लोगों में हो गया है। और यहाँ से हम पेशेंस रखना सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे साथ संजीत कड़वासरा जी हैं हिसार से। वेलकम है संजीत जी, और बहुत ही डेडिकेटेड लीडर हैं हिसार में और अच्छा काम भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहे हैं। तो वेलकम है संजीत जी, आप भी जोगिंदर जी के द्वारा दिए गए नॉलेज पार्ट के बारे में फीडबैक दीजिए। थैंक यू डायमंड मास्टर अजीत जी, आपने मुझे इनवाइट किया। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, क्लियर है। थैंक यू। इस इनके बारे में जो हमारे डायमंड मास्टर जोगिंदर सर हैं, इन्होंने जो हमें बातें आज बताई हैं, इन पे तो फीडबैक हमेशा अच्छा ही आता है सर। और रही बात ये कि हर बार जब भी मैं इनसे मिलता हूँ, जब भी मैं इनके पास जाता हूँ या आपसे मिलता हूँ, तो कुछ ना कुछ अलग हमें सीखने को मिलता है। हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हम तो बस यही मैं तो एक ही चीज को फॉलो करता हूँ कि बस आपसे जितना गेन हो सके उतना लिया जाए। तो इसी चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और आपकी हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी छत्र छाया में पल के हम भी आपके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू अजीत जी। ओवर टू होस्ट। थैंक यू संजीत जी। संजीत जी के बारे में डिस्कस करूंगा, खुद का बिजनेस भी है इमिग्रेशन का, लेकिन उसके बावजूद भी इसने फॉरेन कंट्रीज में भी पेशेंट्स को ठीक किया है काफी, अभी काफी और ट्रीटमेंट इनके चल रहे हैं। लेकिन कब फील्ड में जब ये ट्रीटमेंट का जो उनका सोल्यूशन हो जाता है उसके बाद फील्ड में काम करते हैं। तो ऐसा इनका तजुर्बा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन्होंने लिए भी हैं और अच्छा वर्किंग्स भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा, अनिता देसवाल जी हैं। वेलकम अनिता जी, आपका गुड मॉर्निंग सेशन में। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो जोगिंदर जी के जो लेक्चर्स दिया उसका फीडबैक थोड़ा देंगे अनिता देसवाल जी, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो। वेलकम मैम। सर वेलकम मैम। सर जो जोगिंदर सर ने बताया बहुत ही अच्छा बताया, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्यों हमें करनी चाहिए और किस लिए हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि डायमंड मास्टर जोगिंदर सर जब भी नॉलेज देते हैं बहुत ही अच्छी देते हैं और हमारे लिए बेनिफिट होता है उसके। थैंक यू सर, आज के लिए इतना ही। मैं थैंक यू अनिता जी, आपने फीडबैक दिया। क्योंकि जब तक हम फीडबैक नहीं देंगे ना तो उसको पता है, जैसे जोगिंदर जी ने आज हमारे साथ जो चीजें शेयर की, जब उनको फीडबैक देंगे तभी वो चीजें अगली बार और सुधार लेके आएंगे उन चीजों में। तो ये चीजें बताना जरूरी है। क्योंकि हम भी कोई, अगर हमें आज कोई चीज हम किसी के सामने बता रहे हैं और उसका हमें फीडबैक मिलेगा, मुझे पता लगा मेरी कहाँ पर कमी थी, ताकि मैं उसमें और सुधार करके आपके सामने पेश कर सकूं उस चीज को। और ये जिम्मा जोगिंदर जी ने उठाया है, तो लगातार उसमें सुधार ही आपको मिलेगा कंटिन्यू। लेकिन अपनी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि काफी सारे लोग जो अभी तक भी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, कल भी हम 11 लोग थे, 12 लोग थे, तो कोशिश करिए कि डे बाय डे अपने जो जूम सेशन के कंटेक्ट हैं जो उनको बढ़ाने की पार्टिसिपेट हैं, तो वो जिम्मेवारी हमारी बनती है। तो उसको भी थोड़ा हाथ ध्यान दीजिए हम सभी को। हम चाहे मैं भी हूँ उसमें, मैं भी आज किसी को लेके नहीं आ पाया। तो आप भी हर एक आदमी कोशिश करिए। एक दिन में नहीं बनेगा, 10 दिन में बनेगा, 15 दिन में बनेगा, क्योंकि हमें 3 वीडियो तक का बिजनेस स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए कोशिश हमें ही करनी होगी। आप ये मत सोचिए कि आपने आज उसको बोला है नहीं आया, कल आप बोला 3 4 बार बोलने के बाद भी नहीं आ रहा, तो आप उसको बंद मत करिए टोकना उसको। आप बिल्कुल उसको लास्ट लेवल तक बोलिए। सर उसको घर पे जाके भी आपको हो सकता है ज्वाइन, जून ज्वाइन आपको करनी पड़ जाए।
तो कोशिश लास्ट लेवल तक करनी है आपको पेशेंस के साथ, क्योंकि बिजनेस ही पेशेंस का है। जितना ज्यादा पेशेंस आप दिखाएंगे, उतना पेशेंस, उतना डेडिकेशन के साथ बिजनेस आपका ग्रो करेगा। तो नेक्स्ट हमारे साथ है शीला चौरान जी है। मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में है तो आप अपना फीडबैक दीजिए आज के सेशन के बारे में। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम मैम, वेलकम। जोगिंदर सर ने बताया, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। उनमें से दो बातें बहुत अच्छी लगी हैं। पहला तो ये कि जब हम काम ना करेंगे तब भी हमारे को पैसा आएगा, पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं। और दूसरा ये कि शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन अंत तक मेहनत करेंगे और मेहनत से ही हमें सफलता भी मिलेगी। तो थैंक यू सर। मैम वॉइस नहीं आ रही, आपकी वॉइस इशू है, नेटवर्क इशू है। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा कि आप खड़े रहेंगे हमेशा। और क्योंकि जिसने वेट किया है ना, जब कभी अप्स एंड डाउन आते हैं हर एक